please remember that P50 is inversely related with oxygen association capability. So if any condition increases P50, then it will increase dissociation. If any condition decreases P50, it will increase association. ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या है, लेफ्ट जाना, इंक्रीज का मतलब क्या है, राइट जाना. ओके, सो इसीलिए उसको हम क्या राइट शिफ्ट कहेंगे या लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे. व्हाट डज राइट शिफ्ट मीन, बोलिए. इंक्रीज इन P50. व्हाट डज लेफ्ट शिफ्ट मीन, डिक्रीज इन P50. समझ में आया? अंडरस्टूड? Yes, sir. Now, Yes, sir. if P50 is high, oxygen affinity is low. Hence, dissociation capability क्या होगा? Oxygen affinity is high and dissociation capability increases. ये उल्टा लिख दिया हमने. If P50 is low, हाँ, if P50 is low, oxygen affinity high है, तो dissociation नहीं होगा, association increases. ये increases होगा. तो if P50 is low, oxygen affinity is high, okay, hence dissociation decreases but association increases. समझ में आया? If P50 is high, affinity is low, hence dissociation increases but association decreases. Correct. तो ये लाइन ठीक है. Okay, is it okay all of you? अभी Yes, देख लो sir. एक बार. Yes, आत्मान सत्य, check all these lines. ठीक है. Now P50 for hemoglobin adult is 26 mmHg, whereas hemoglobin fetus is 20. Therefore, fetal blood has higher oxygen affinity than mothers. तो ये हम डिस्कस कर ही रहे थे. उसको हम लोगों ने क्या देखा था? So, hence, in fetal circulation, आपका क्या देखोगे आप? डबल बोर इफेक्ट. In fetal circulation, double Bohr's effect is observed. Observed. तो ये हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे. Yes, sir. डबल बोर इफेक्ट का मतलब क्या है? Yes. मतलब एफिनिटी, सिंस उसका एफिनिटी ज्यादा है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन बाइंड करेगा. तो जैसे ही मैंने बच्चा ऑक्सीजन ले लेगा, ओके, द चाइल्ड, जूस दे, तो आपका चाइल्ड जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा. तो जब चाइल्ड ऑक्सीजन ले लेगा तो माँ का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा. तो माँ का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाने से क्या हो जाएगा, P50 क्या है, PO2 क्या हो जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा. समझ रहे हो कि Yes, नहीं? sir. अभी आप एक बेड सोचो. नाउ सपोज ये एक बेड है जहां से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. तो HbF हैज हायर एफिनिटी. समझ रहे हो? तो हायर एफिनिटी फॉर O2. ठीक है जी. तो उससे क्या होगा, सो इट विल टेक O2. ओके, हेंस क्या होगा, PO2 decreases and PCO2 increases. ठीक है. तो इसलिए क्या होगा, this shifts mother's curve क्या, more right. तो मदर्स कर्व मोर राइट शिफ्ट कर देगा, causing क्या, more Dissociation of dissociation of CO2. तो अब ये कौन ले लेगा, sorry, more dissociation of O2. G, sir. तो अब O2. who will take this O2? It does. फिर फिटस ले लेगा.
तो फिर फिटस ले लेने से फिर कर्व राइट हो जाएगा माँ का। तो इसलिए Yes, अगर sir. हम लोग यहाँ एक कर्व बनाए, तो सपोज वी आर मेकिंग ए कर्व हियर, सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओके, एंड ये हमारा सपोज फिटल कर्व है, ओके, सपोज ये आपका फिटल कर्व है, तो मैटरनल कर्व क्या है, यहाँ है। सो दिस इज HBA एंड दिस इज व्हाट, HBF, ठीक है। तो विथ टाइम क्या हो रहा है, मदर्स कर्व इज गोइंग मोर टुवर्ड्स राइट एंड फिटस कर्व इज गोइंग मोर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसीलिए आप देखो कि बच्चा जो है वेनल ब्लड से भी ऑक्सीजन लेके एंजॉय कर, कभी कभी अजीब नहीं लगता है कि द सोर्स ऑफ बच्चा क्या है, बच्चे का ऑक्सीजन सोर्स क्या है, वेनल ब्लड। तो वेनल ब्लड का PO2 कितना था, हम लोग देखे थे 20 से 60 mmHg। तो वहां से भी बच्चे आराम से सैचुरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वहां जो भी ऑक्सीजन मिलता है वो ले लेता है, मदर को नहीं मिलता। अंडरस्टूड? सर बोर इफेक्ट से शिफ्ट टू लेफ्ट होता है ना? क्या बोर इफेक्ट से शिफ्ट टू लेफ्ट होता है ना कर्व? क्या शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, सर वो जो कर्व होगा वो बोर इफेक्ट से शिफ्ट टू लेफ्ट होता है या राइट? राइट होगा ना, लेफ्ट कैसे होगा। बोर इफेक्ट अलग अलग चीजों से वेरी करेगा, ओके। अगर आप PCO2 बढ़ाओगे तो राइट होगा, अगर आप एसिडिटी बढ़ाओगे तो राइट होगा, अगर आप H+N कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो राइट होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो राइट होगा, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो लेफ्ट होगा, अगर आप PO2 बढ़ाओगे तो लेफ्ट होगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि एक ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अगर आप सिंपली PCO2 डिस्कस कर रहे हो तो वो कर्व राइट जाएगा, लेफ्ट कैसे जाएगा, लेफ्ट जाने का मतलब तो एफिनिटी बढ़ाना है ना, समझ रहे हो। बताओ बताओ, एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस, देयर इज नथिंग टू वरी। नो सर। लेफ्ट जाने का मतलब है एफिनिटी बढ़ना। तो कब एफिनिटी बढ़ेगा, जब लंग्स जाएंगे। सपोज आप टिश्यू से लंग्स जाओगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर आप लंग्स से टिश्यू आओगे तो राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट। दैट इज द डायनामिज्म ना। एक्चुअली हम लोगों ने क्यों इसको डायनामिक रखा है, ताकि टिश्यू में हमारा डिसोसिएशन प्रमोट हो। देखो एसोसिएशन हर समय अच्छा थोड़ी है, समझ रहे हो। अभी आपको पैसे चाहिए कि आप कुछ बुक्स खरीदेंगे एंड नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, डैडी बोले कि नहीं बेटा मैं पैसे दे नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ, तुम जब डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो आप क्या डैडी को बताओगे, बोलो। पहले बुक्स चाहिए। बुक्स चाहिए क्यों, अरे डॉक्टर बने होंगे खाना तब तो जरूरी तुम है। हॉस्पिटल बनाओगे, समझ रहे कि नहीं। पहले मुझे डॉक्टर तो बन जाने दो, फिर हॉस्पिटल भी बना लेना। अब मैं डॉक्टर ही नहीं बनूंगा तो हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, तो लाइक दैट, ओके। सो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट। तो वी आर यूजिंग बोथ। टिश्यूज में हमें ऑक्सीजन लेना है ना देना चाहिए, बोलो। सर लेना है। है टिश्यू टिश्यूज में में देना है। देना टिश्यू है, में देना है। तो इसलिए हमने राइट शिफ्ट करा दिया। अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, अच्छा। अच्छा हुआ। लंग्स में क्या करना है, लेना है ना देना है, लेना है सर। तो हमने लेफ्ट शिफ्ट करा दिया, तो अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, अच्छा हो। तो दैट इज द लॉजिक। तो यही चीज तो है, दिस इज द डायनामिज्म ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट, ओके। बट किसी किसी केस में जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ठेंगा देगा तुमको, मायोग्लोबिन जम्मा दबन, ओके, वो इवेंट 20 mmHg में एसोसिएशन करेगा, ओके। बट कब देगा, जब बुरा हाल होगा, दरिद्र हो जाओगे
तो उससे क्या होगा, दरिद्रता में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपका कभी भी फैटिक नहीं आएगा। समझ में आया? तो अगर आप एथलीट्स हैं एंड अगर आपके पास मायोग्लोबिन है तो आपका कभी भी फैटिक नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, तो वी विल Yes. डू दिस थिंग्स। तो ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। चलिए, सो तो दीज आर सम स्टोरीज दैट वी हैव रिटन अबाउट ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे। तो इसीलिए P50 जो है, P50 वैल्यू आपका इंडिकेटर ऑफ क्या है, एफिनिटी। ओके, चलिए, सो दिस इज द केस। अब ये देखिए, ये अलग अलग कंडीशंस हम लोगों ने लिया है। So we have taken two different conditions, effect of various conditions on oxyhemoglobin curve. ओके, तो ये हमारा अलग अलग कंडीशन है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। फाइन, तो ये आप देख रहे हो बहुत सारा कंडीशंस दिखाया हुआ है। नाउ अब उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो इसका जो इफेक्ट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। ओके, तो जो बोर इफेक्ट है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ व्हाट डज बोर्स Yes. इफेक्ट सजेस्ट, बताइए। So at higher PCO2, there is unloading of O2, and at lower हाँ, PCO2, नहीं, there मैंने is जो बोर इफेक्ट डिसाइड करता है इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑन लोडिंग अनलोडिंग। ओके, तो इसको बोर इफेक्ट डिस्कवर करता है। तो इसीलिए ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बोर इफेक्ट लिखा था कि नहीं लिखा था? No, sir. चलिए, तो अभी लिख लेंगे हम लोग बोर्स इफेक्ट। सो वही चीज हम लिख लेंगे इधर। So Bohr effect. So he is which Bohr? बोलिए, ये कौन से बोर हैं? Neil Bohr. हाँ, Neil नो, Bohr. हिज नेम इज क्रिश्चियन बोर। नील बोर आपके केमिस्ट्री वाले हैं, समझ रहे हो? तो ही इज नॉट द केमिस्ट्री बोर, ही इज अनदर बोर। ओके, तो बोर्स इफेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन the partial pressure of oxygen, okay, and percentage saturation of hemoglobin when represented on a graph is termed as oxyhemoglobin dissociation curve and is sigmoidal in shape। ठीक है, तो वो सिग्मोइडल इन शेप है। क्यों सिग्मोइडल इन शेप है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ड्यू टू हीम इफेक्ट और पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, और ड्यू टू पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, तो इसके कारण इस तरह से हो रहा है आपका सिग्मोइडल का। Now, a rise in PCO2, okay, so a rise in PCO2 or fall in pH। fall in pH का मतलब क्या है, बोलो? आपका डिक्रीज इन pH माने एसिडिक बनना। डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, रेजिंग द P क्या 50 वैल्यू। So raising the P50 value, so this is called force effect। ठीक है, वो P50 को बढ़ा देगा। तो वैल्यू, इसको हम लोग अदरवाइज क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट ऑफ कर्व।
तो आपका कर्व क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट करेगा। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड Bohr's effect. Now P50 value, okay, P50 value is the value of partial pressure of oxygen, okay, is the value of partial pressure at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen to form oxyhemoglobin. Conversely, a fall in PCO2, okay, and rise in pH increases क्या, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, माने अगर गिर जाता है तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व। फाइन, तो इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व बोलेंगे। देखो हम लोग, आपका जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है कि आपका जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, है कि नहीं? तो द टोटल प्रेशर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। तो अगर CO2 बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, O2 घटेगा, एंड अगर आपका O2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका CO2 घटेगा। अंडरस्टूड?